नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए थे। सत्र 2024-25 हेतु वार्षिक परीक्षा परिणाम किस प्रकार से तैयार करेंगे, इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो आइए हम समझते हैं इस आदेश के अनुसार किस प्रकार से हमें वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करना है। तो देखिए, वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए हम इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक और माध्यमिक हेतु हम तैयार करेंगे। इसका विवरण हम समझते हैं। देखिए, कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 के लिए हम इसे समझते हैं किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा परिणाम हमें तैयार करना है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के आधार पर हम तो देखिए, मासिक मूल्यांकन के 40 अंक इस प्रकार से 4 माह 10-10 अंक के आधार पर 40 अंक। इसमें हम इसका अधिभार हम देखेंगे। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पूर्व में निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से अधिभार दिया जाएगा। तो देखिए, मासिक मूल्यांकन के लिए अधिभार 40 अंक, इसका 10% अधिभार वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए दिया जाएगा। तो देखिए, 40 में से 10% हमें अधिभार निकालना है, तो हम 40 में 4 का भाग दे देंगे, या जो प्राप्तांक है इसमें हम 4 का भाग देकर इसका 10% अधिभार निकाल लेंगे। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार से जो प्राप्तांक है इनका हम योग करेंगे। जैसे कि देखिए, 40 में से यदि 29 अंक प्राप्त किए गए हैं तो इसका 10% अधिभार होगा 7.25। तो इस प्रकार से हम मासिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक हैं इनके हम अधिभार निकाल लेंगे, 10% अधिभार। इसी प्रकार से अब देखेंगे हम अर्धवार्षिक परीक्षा। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पूर्णांक है 60 अंक का है। तो देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो 20% अधिभार है वार्षिक परीक्षा परिणाम के लिए लिया जाएगा। तो देखिए, 60 में से अर्धवार्षिक परीक्षा में 60 अंकों में से यदि छात्र द्वारा 45 अंक प्राप्त किए गए हैं तो इसका 20% अधिभार हम निकालेंगे। हम इसमें देखिए 60 में 3 का भाग दे देंगे, या जो प्राप्तांक है जैसे कि 45 है इसमें हम 3 का भाग देकर इसका 20% अधिभार हम निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए, 45 का 20% अधिभार अर्थात 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 अंक। इसी प्रकार से हम देखेंगे प्रोजेक्ट कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए जो प्रोजेक्ट अंक है इसमें हम देखेंगे इसका पूर्णांक है 40 अंक। इसमें हमें 2 प्रोजेक्ट करना है, 20-20 अंक के 2 प्रोजेक्ट। तो इसका हम जो अधिभार लेंगे 10% अधिभार इसमें लिया जाएगा। तो देखिए, 40 का हम 10% निकालेंगे तो हम इसमें 4 का भाग दे देंगे। तो इसी प्रकार से जो प्राप्तांक है इसमें हम 4 का भाग देकर इसका 10% अधिभार हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हमने बताया है, यदि 40 में से प्रोजेक्ट के 36 अंक प्राप्त किए हैं छात्र ने तो इसका 10% अधिभार होगा 9। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अंक लिख देंगे। तो देखिए, वार्षिक परीक्षा में जो पूर्णांक है 60 अंकों का, तो इसमें अधिभार की हमें गणना नहीं करना है। 60 अंक में से छात्र के द्वारा जो भी अंक प्राप्त किए गए हैं उन प्राप्तांकों को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 60 में से जो प्राप्तांक है इन प्राप्तांकों को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे कुल जो पूर्णांक है वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए जो कुल पूर्णांक होगा 100 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं। देखिए, मासिक मूल्यांकन के 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के 20 अंक और प्रोजेक्ट के 10 अंक। और इसी प्रकार से देखिए, वार्षिक परीक्षा के 60 अंक। तो इस प्रकार से कुल पूर्णांक जो होगा 100 अंक होगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। देखिए, कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए किस प्रकार से हम वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे इसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप यहाँ बताया है। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार ही हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सरलता से कक्षा 3, 4 और 6, 7 के लिए
वार्षिक परीक्षा परिणाम आसानी से इसके आधार पर आप तैयार कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर इसे देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं अधिभार सूत्र। जैसे अधिभार हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसका सूत्र भी है प्राप्तांक गुणा अधिभार बटे पूर्णांक। जो प्राप्तांक है इसमें हम अधिभार का गुणा कर देंगे और उसके जो पूर्णांक है उसमें हम उसका भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हम अधिभार निकाल सकते हैं, या इसे हम सरल रूप में समझ सकते हैं 10% अधिभार है, अर्थात हम जो प्राप्तांक है इसमें हम 4 का भाग देंगे, और 20% अधिभार के लिए जो प्राप्तांक है इसमें 3 का भाग देंगे। तो इसे हम आसानी से यहाँ पर अधिभार निकाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर इसे इस प्रकार से यहाँ देखिए समझा है। तो इस प्रकार से हम अधिभार भी निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं जो बोर्ड कक्षाएं हैं, कक्षा 5 और 8, इसके लिए हम किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र के जो निर्देश दिए गए हैं इसके आधार पर हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए हमने इसे इस प्रकार से तैयार किया है। कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए हमें जो मासिक मूल्यांकन है इसमें कोई भी मासिक मूल्यांकन नहीं है, तो हमें इसमें मासिक मूल्यांकन के अंकों को नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद अर्धवार्षिक मूल्यांकन, देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो है 60 अंकों का है। अब हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन के 20 अंक 20% अधिभार, तो हम इस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। देखिए 20% अधिभार कैसे निकालेंगे, 60 में हम 3 का भाग देंगे, या जो प्राप्तांक है इसमें हम 3 का भाग देकर इसका 20% अधिभार या 20 अंक हम निकाल सकते हैं। कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए प्रोजेक्ट में जो पूर्णांक है 20 अंकों का है, और कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए जो प्रोजेक्ट का पूर्णांक है 40 अंकों का है। देखिए दोनों में हम देखेंगे 2-2 प्रोजेक्ट हमें करना है। तो देखिए कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए जो पूर्णांक है 20 अंक का, इसमें भी हमें 2 प्रोजेक्ट राज्य शिक्षा केंद्र के आधार पर जो सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं उनमें से कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य हमें छात्रों से करवाना है। तो इस प्रकार से पूर्णांक 20 अंक, इसका हम देखेंगे अधिभार जो है वो 20 अंक है। तो देखिए प्रोजेक्ट में से जो प्राप्त छात्र के जो अंक है उन अंकों को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए वार्षिक मूल्यांकन। अब हम देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन जो इसका पूर्णांक होगा 60 अंकों का होगा। अब 60 अंक इसमें हमें अधिभार नहीं निकालना है। 60 अंक में से छात्र के द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं उन प्राप्तांकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कुल हमारे पास जो महायोग कुल जो पूर्णांक होगा 100 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं कि देखिए कक्षा 5वीं और 8वीं में हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा इसके 20 अंक, प्रोजेक्ट कार्य इसके 20 अंक और वार्षिक परीक्षा 60 अंक। तो इस प्रकार से कुल यहाँ पर 100 अंकों का पूर्णांक, तो इस आधार पर हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारे पास अगली कक्षा है कक्षा 1 और 2। तो देखिए कक्षा 1 और 2 में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो शासकीय शालाएँ हैं इनमें FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार मूल्यांकन किया जाए। इसमें वार्षिक परीक्षा हमें नहीं लेना है। इसमें जो साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन है विषयवार निर्धारित योजना के अनुसार इनका मूल्यांकन आवधिक आकलन के आधार पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जो हमें वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करना है, इसे हम राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार इसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखिए जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं इस आदेश का हम अवलोकन अच्छे से कर लें। इसके आधार पर हम आसानी से परीक्षा परिणाम तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।